प्रणाम, मैं हूं पुनीत शर्मा और आज ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मसलों के बारे में कौन सी ऐसी रेमेडी कारगर हो सकती है उसकी चर्चा के लिए आप लोगों के अनुरोध पे गॉड ग्रेस टीवी के माध्यम से रूबरू हो रही हूँ। आप लोगों के लिए जो उपाय मैं साझा करने जा रही हूँ वो उपाय ऑलरेडी टेस्टेड है। कोई भी लॉजिक, बिना लॉजिक बात करने में आनंद नहीं आता, इसीलिए आज चर्चा हो रही है 6th हाउस के बारे में, यानी कि लीगल इश्यूज। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों के प्रॉपर्टी के मसले चल रहे हैं, घर के अंदर ही विवाद है, हम लोगों को उसके सॉल्यूशंस के लिए कोर्ट तक जाने की नौबत आ चुकी है और कोर्ट में जब हम जाएंगे और विन विन सिचुएशन हो, हमें उससे लाभ मिले और दूसरे की भी हानि ना हो। लेकिन मकसद हमेशा ये होना चाहिए कि अगर आप सही हैं तभी आपको न्याय मिले। अगर हम गलत हैं तो हमें भगवान से फॉरगिवनेस मंत्रस प्रेयर करके माफ़ी मांग के उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर हम जायज़ चीज़ों के लिए जा रहे हैं, जायज़ हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें उपाय करने का पूरा हक है। उपाय कीजिए, आप फेथ से कीजिए, आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि 6th हाउस यानी कि कोई भी घर जन्म पत्री के अंदर अपने घर से 12th हाउस में उस चीज़ को व्यय करता है, जो भी उस घर से रिलेटेड जितने भी एनर्जीज होते हैं, जितने भी उस हाउस से रिलेटेड कारकत्व होते हैं, उन कारकत्वों को अगर हम उस घर के 12th हाउस की एक्टिवेशन कर देते हैं तो उसका व्यय हो जाता है। यानी कि उसका व्यय होने का मतलब हम विन विन सिचुएशन में आ जाते हैं। अगर हम लीगल हाउस की 6th हाउस की बात करते हैं तो 5th हाउस की एक्टिवेशन अगर हम कर देते हैं, उसकी मदद ले लेते हैं, तो हम कोर्ट में, कचहरी में जितने भी मसले फेस कर रहे हैं उनका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक रेमेडी अप्लाई की थी, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो किसी भी जन्म पत्री में मंत्रास का, सॉल्यूशंस का और रेमेडीज़ का और हीलिंग का होता है। साथ साथ में इसे फन एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है। और वो एंटरटेनमेंट का हाउस 5th हाउस अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं तो इसको कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, एक 2-3 तरीके से हम इसे एक्टिवेशन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको भी 5th हाउस से ही जोड़ के देखा जाता है। तो 5th हाउस में अगर हम आप अपने घर में जो भी पहली संतान है उसके अगर वस्त्र जो है न्यूली बॉर्न बेबी के आपके वस्त्र में पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें अपने साथ फोल्ड करके कोर्ट ले जा सकते हैं। जब भी आप अपना लीगल इशू या पेशी है आपकी कोर्ट में, या आप वहाँ पे न्यूली कोई अपील करने जा रहे हैं, या आप वहाँ पे कोई केस फाइल करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपका हक है, ये जायज़ है, आपको करना है, तो आप उसे लेके जाइए। इसको लेके जाने से 5th हाउस की एक्टिवेशन होगी और 6th हाउस से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है ये। अगर आपके पास में ऐसा नहीं है कि पहली संतान यानी कि आप मैरिड नहीं है और आपको एक लीगल केस आपके जिम्मे में आके बैठ गया, तो आप ऐसा दूसरा उपाय कौन सा ले सकते हैं जो आपको फ़ायदा करे लीगल मैटर्स में। 5th हाउस को क्योंकि मंत्रस से भी जोड़ा जाता है और 5th हाउस को काल पुरुष में सूर्य भगवान अधिष्ठात्री देव बन के उसका प्रतिनिधित्व करते हैं 5th हाउस का। तो 5th हाउस में क्योंकि लियो साइन को काल पुरुष को दिया गया है, तो इस घर के स्वामी की एनर्जीज को एक्टिवेट करना, यानी कि अपनी ऊर्जाओं में सूर्य भगवान की एनर्जीज को कैरी करने के लिए आपको नियमित तौर पे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और साथ में ओम ह्रीनी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को प्रातः सूर्य उदय के 1 घंटे के बीच में जल अर्पित करना चाहिए। और सूर्य नमस्कार के समय में आप आंखें खोल के जल जब अर्पित कर रहे हैं तो जल को के थ्रू आप सूर्य भगवान को प्रेयर करते हुए देखिए। उस समय में किए हुई जो ऊर्जाएं हैं, जो ऊर्जाओं की एनर्जी है, वो आपके साथ में, आपके ऑरा के साथ में और ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगी। आप सूर्य भगवान की एनर्जीज को कैरी कर लेंगे और 5th हाउस की एक्टिवेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ में आप अगर ये दोनों ही नियम नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से सुबह इतना जल्दी उठने में आप असमर्थ हैं क्योंकि आपकी डेली रूटीन ही डिफरेंट है, आपको रात को लेट तक ऑफिस वर्क करना होता है, तो आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। गायत्री मंत्र की 3 माला अगर आप जिन दिनों आपको कोर्ट केस के लिए जाना है, 3 माला डेली अगर आप करते हैं तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आदित्य हृदय स्तोत्र करने से मिलता है। इस तरह से 5th हाउस की एक्टिवेशन से अगर आपके काम आसानी से बनते हैं तो आपको ज़रूर उन्हें
आजमाना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि ये वो रेमेडीज़ हैं जो कि लॉजिकल हैं, जिनके पीछे एक तथ्य है और जिनके पीछे का जो लॉजिक है उसको हमने टेस्ट किया है अपने ही नोन DI1 लोगों के साथ। उन्होंने हमें फीडबैक दिए, ईमेल्स आए हैं, उन्होंने इस चीज़ को माना है कि ये चीज़ सच में बहुत पावरफुल है, और इसीलिए इसी उद्देश्य से कि आपको भी लाभ हो, हम इसे आप लोगों तक पहुंचाने का अथक प्रयत्न कर रहे हैं। आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं। फेसबुक फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, ताकि आपको भी पुण्य का भागी बनने का मौका मिले। गॉड ग्रेस टीवी विदाउट स्पेस टाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हमें फीडबैक दीजिए। बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिए, ताकि अपडेट्स आप पे समय रहते मिल सकें। आप लोगों के लिए लाइफ में जो भी मसले हैं उनके बारे में हम लोगों से शेयर करें, हम उनका समाधान लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। नमस्कार।